Good morning, students. This side is Abhishek Goswami. Today I am going to discuss about voltage and current source. Students, आज के लेक्चर में हम वोल्टेज धारा स्रोत के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं स्रोत। सोर्स क्या होता है? सोर्स क्या है? तो देखिए, बात करते हैं सोर्स की। सोर्स वह युक्ति है जो यांत्रिक रासायनिक ऊष्मा तथा अन्य रूप की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब सोर्स वह होता है जो यांत्रिक और रासायनिक ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन की, तो क्या होगी? दूसरे शब्दों में स्रोत एक सक्रिय नेटवर्क का तत्व है। वैद्युत ऊर्जा के लिए उत्पादन के लिए वैद्युत नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे कि वोल्टेज स्रोत तथा धारा स्रोत। वोल्टेज स्रोत ईएमएफ के रूप में कार्य करता है तथा धारा स्रोत धारा के रूप में कार्य करता है। जो हमारा वोल्टेज स्रोत है वो वोल्टेज स्रोत ईएमएफ के रूप में कार्य करता है। जो हमारा धारा स्रोत है वो धारा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये स्रोत हो गया। स्रोत हमारे दो टाइप के होते हैं, एक वोल्टेज और एक ये करंट। और हमारा जो वोल्टेज स्रोत है वो दो टाइप का होता है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत, दूसरा व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत, मतलब आइडियल और प्रैक्टिकल। ऐसे हमारे यहाँ पे बात करेंगे करंट सोर्स की, तो ये दो टाइप का होता है, आइडियल सोर्स और व्यवहारिक। आइडियल को हम वो आदर्श धारा स्रोत को हम बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स, व्यवहारिक को बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो देखिए, वोल्टेज स्रोत क्या होते हैं? वोल्टेज स्रोत एक वोल्टेज स्रोत दो टर्मिनल युक्ति है। यह दो टर्मिनल युक्ति होती है, इसमें दो टर्मिनल चाहिए होते हैं। किसी वोल्टेज किसी भी समय नियत है तथा ली गई धारा के ऊपर निर्भर करती है। जो कि वोल्टेज कांस्टेंट हो सकती है, जैसे हमारा 230 वोल्ट हम लेते हैं, वो नियत है, हमारा कांस्टेंट रहती है, तथा ली गई धारा के ऊपर निर्भर करती है, और ये करंट पे निर्भर करती है। ऐसे वोल्टेज स्रोत को आदर्श वोल्टेज स्रोत कहते हैं। जो ऐसे वोल्टेज स्रोत को आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं, तथा आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है और जिनका रेजिस्टेंस होता है इंटरनल वो शून्य होता है। व्यवहारिक में वोल्टेज स्रोत को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें हम आइडियल वोल्टेज सोर्स को उत्पन्न नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, वह स्रोत जिनका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है उन्हें व्यवहारिक स्रोत कहते हैं। जिनका मतलब आइडियल वोल्टेज स्रोत होता है, तो जिनका हमारा आइडियल हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारे कहलाते हैं प्रैक्टिकल, और जिनका रेजिस्टेंस हमारा नहीं होता वो हमारे आइडियल कहलाते हैं। इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण वोल्टतापात होता है, इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है, तथा जिनके कारण टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है। अगर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध R कम होगा तो यह आदर्श स्रोत के बराबर होगा। अगर वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस R कम होगा तो ये आइडियल सोर्स के बराबर होगा। आदर्श तथा व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत को नीचे चित्र में दिखाया गया है। कि हमारा आइडियल वोल्टेज स्रोत को चित्र में दिखाया है, हमारे डायग्राम दे रखे हैं। नीचे दिए गए चित्र एक में आदर्श वोल्टेज स्रोत का परिपथ का अभिलक्षण दिखाया गया है। ये आइडियल हमारे वोल्टेज सोर्स हैं, आदर्श दोनों। ये नीचे दिए गए व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत का परिपथ तथा अभिलक्षण भी व्यवहारिक है। इसमें दो टर्मिनल, मैंने बताया दो टर्मिनल दे रखे इसमें, और ये आदर्श वोल्टेज स्रोत है, इस समय कांस्टेंट रहता है ये। अब देखिए चित्र, ये हमारा वो आइडियल वाला, इसमें कांस्टेंट रहता है, हमने वोल्टेज बताया था। ये चित्र 2 व्यवहारिक वोल्टेज परिपथ अभिलक्षण को दिखाया गया है। देखिए, वोल्टेज स्रोत एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है लगा था, ये वोल्टेज व्यवहारिक वोल्टेज। अब देखिए धारा स्रोत क्या होता है? आदर्श धारा स्रोत दो टर्मिनल युक्ति है, इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं आदर्श, जो उसके टर्मिनल पर जुड़े हुए लोड प्रतिरोध को समान धारा में प्रदान करते हैं। मतलब ये दो सोर्स टर्मिनल है, जो उसके टर्मिनल पर जुड़े हुए लोड रेजिस्टेंस, जो उसके टर्मिनल पर रेजिस्टेंस लगा होता है, को समान धारा प्रदान कराती है। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि धारा स्रोत द्वारा उत्पन्न धारा वोल्टेज स्रोत टर्मिनल पर निर्भर नहीं करती है।
मतलब जो उसके द्वारा धारा निर्भर करती है उस पर निर्भर नहीं करती है। इसका प्रतिरोध अनंत होता है एक व्यवहारिक धारा स्रोत को आदर्श धारा स्रोत के रूप में दिखाने के लिए, मतलब एक व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल करंट सोर्स को आइडियल करंट सोर्स दिखाने के लिए इसकी समांतर में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है। आदर्श तथा व्यवहारिक धारा स्रोत के चिन्ह को नीचे दिखाया गया है। देखिए चित्र नंबर 5 पे इलेक्ट्रिक को दिखाया गया है। ये हमारे 2 डायग्राम बना रखे हैं हमने यहाँ। देखिए चित्र 6 में व्यवहारिक धारा स्रोत दिखाया गया है। इसमें देखो रेजिस्टेंस में लगा दिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। एक बार आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो इसके बाद दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।